नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2025 में जो प्रश्न आया है, गुरुत्वीय लेंसिंग या ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, ये कैसे घटित होती है, इसको समझाना है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे साइंस के आंसर लिखे जाते हैं। साथ में हम पेपर को भी देखेंगे, किस तरह इस बार पेपर आया है। पेपर का लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी ने प्रश्न पूछे। तो आइए जानते हैं क्या होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग और हाउ डज इट अकर, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, ये आप देखिए। पृथ्वी से सीधी रेखा में स्थित किसी खगोलीय पिंड के पीछे उसी सीधी रेखा में स्थित किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश पर पड़ने वाला प्रभाव ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता है। यह तब घटित होता है जब ब्रह्मांड में कोई भारी वस्तु जैसे कोई गैलेक्सी या ब्लैक होल या उसके पीछे कोई चमकीला तारा या सुपरनोवा उपस्थित हो और इस भारी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय तरंगों की वजह से उस तारे से आने वाले प्रकाश मुड़ जाता है जब इसे पृथ्वी से देखा जाता है। तो इस प्रभाव की वजह से प्रकाश का आवर्धन हो जाता है और ये डार्क मैटर के अवलोकन में काम आता है, या इसकी वजह से दूर स्थित पिंडों को देख पाना संभव होता है। अगर आप इस तरह से आंसर लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इसको कैसे आपको समझना है, आइए देखते हैं। आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है। आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब पृथ्वी से सीधी रेखा में कोई स्रोत होता है, जैसे कोई तारा होता है, उस तारे से आने वाला प्रकाश जब किसी भारी वस्तु की वजह से मुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये रहा आपका ये है आपका कोई ऑब्जेक्ट या तारा। इस तारे से जो प्रकाश आ रहा है वो इस मेसी ऑब्जेक्ट की वजह से मुड़ जा रहा है। और ये मुड़ क्यों रहा है? क्योंकि इस भारी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण फोर्स उसको मोड़ रहा है, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपको लिखना था और एक्सप्लेन करना था, और आपके 5 नंबर पक्के। काफ़ी डीप प्रश्न है, सीधे चैप्टर से प्रश्न पूछा नहीं गया, करंट अफेयर का प्रश्न है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक खगोलीय घटना है जिससे कोई विशाल वस्तु जैसे गैलेक्सी या ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पीछे की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को मोड़ देती है, जिससे पीछे की वस्तु हमें तिरछी टेढ़ी या कई हिस्सों में विभाजित दिखाई देती है। जब कोई खगोलीय वस्तु और हमारे बीच कोई दूसरी वस्तु आ जाती है तो वह भारी वस्तु एक लेंस की तरह काम करती है, प्रकाश को मोड़ देती है, पीछे की वस्तु की छवि विकृत या बड़ी दिखाई देती है। इस तरह से सीधा सा मतलब है कि प्रकाश का विकृत होना, मुड़ना या फिर विभाजित होना एक किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से, गुरुत्वीय तरंगों की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहलाता। और आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैसे काम करता है, गुरुत्वीय तरंगें क्या होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है साइंस का तो आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे आसानी से। तो हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग काम करती है, और आपको ये डायग्राम बनाना था और इस तरह से आंसर लिखना था, और आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आइए अब देख लेते हैं किस तरह रहा साइंस का पेपर और क्या क्या पूछा गया है। ये देखिए, आरएस मेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कुल 15 प्रश्न आए हैं। उनमें से किस तरह से प्रश्न पूछे गए? 5 प्रश्न दो नंबर के थे, और 8 प्रश्न 5 नंबर के थे, और 2 प्रश्न 10 नंबर के थे। अब ये आपके सिलेबस में से किस तरह से पूछे गए ये भी देख लेते हैं। टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर था। फिजिक्स के जो प्रश्न आए हैं, 2 नंबर में एक प्रश्न आया, 2 नंबर में एक प्रश्न आया, और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आए फिजिक्स से। इस तरह से फिजिक्स का वेटेज रहा, लगभग 14 नंबर के प्रश्न फिजिक्स से आए हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो 5-5 नंबर के 2 प्रश्न केमिस्ट्री से आए हैं, और अम्ल क्षार से ये प्रश्न आए हैं सीधे। अगर आपको ये कंसेप्ट पता था तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते थे। उसके बाद बायो की देखें तो बायो से 12 नंबर के प्रश्न आए, एक 2 नंबर में आया और 2 5 नंबर में आए। उसके बाद आईसीटी से 2 प्रश्न 2-2 नंबर में आए, एक प्रश्न 5 नंबर में आया, एक प्रश्न 10 नंबर में आया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से प्रश्न आया है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है ना, इस तरह से। उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी से प्रश्न आना लाजमी था। भारत पाकिस्तान की बीच में युद्ध चल रहा था, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण से संबंधित प्रश्न आया था 10 नंबर का। बहुत इजी प्रश्न था, आप थोड़ा सा यूपीएससी की तर्ज पर पूछा गया है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आरएस मेंस में प्रश्न पूछे गए। और अगर आप
जिस तरह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमने एक्सप्लेन की और उसका आंसर लिखा। अगर आप और भी प्रश्नों का आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको और प्रश्नों के आंसर इस तरह से मिल जाएंगे। और किसी और प्रश्न का आंसर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करना, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।